हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन क्या चीज होती है। ठीक है, तो दो चीजें हम जानते हैं। एब्जॉर्प्शन को तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि एब्जॉर्प्शन क्या है। तो कल हमने एब्जॉर्प्शन को सीखा कि एब्जॉर्प्शन क्या चीज होती है, जिसे हमने किस तरीके से डिफाइन किया था। मैंने बोला था इट इज अ सरफेस फिनोमेना, यानी कि सरफेस के ऊपर जो भी प्रोसेस चलता है उसे हम जो है एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और हमने एक चीज देखी कि जो एब्जॉर्प्शन है वो क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या चीजें उस पर इफेक्ट डालती हैं। हमने गिब्स फ्री एनर्जी को उससे रिलेट किया, एंट्रोपी को उससे रिलेट किया। ये भी पता लगाया कि जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है, ये हीट जो है वो रिलीज होती है। क्यों होती है इसके बारे में हमने सब बात कल कर लिया था। आज जो है हम आगे एब्जॉर्प्शन की टाइप्स देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन जो है कितनी टाइप्स की होती है और ये टाइप्स को हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से डील करते हैं। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एब्जॉर्प्शन को बेसिकली हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक जिसका नाम होता है फिजिजॉर्प्शन। क्या नाम है? फिजिजॉर्प्शन। और जो दूसरे टाइप की एब्जॉर्प्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज केमिजॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन को बेसिकली हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक जिसे बोला फिजिजॉर्प्शन और दूसरी जो है जिसे क्या बोलते हैं? केमिजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन जो होती है, फिजिजॉर्प्शन को आप जो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी समझ सकते हो। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फिजिजॉर्प्शन को जो है हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की टर्म्स में समझेंगे और जो केमिजॉर्प्शन होती है उसको हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की टर्म्स में समझेंगे। तो ज्यादा इजी होगा, इनके नाम से हमें आधी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी कि फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन क्या है वो तो हमने कल पढ़ी किया था। अब बात करते हैं इसके बारे में कि फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है, और जो केमिजॉर्प्शन है जिसे हम केमिकल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं वो क्या होती है। देखो, जो एब्जॉर्प्शन है बेसिकली वो एक सरफेस फिनोमिना है कि सरफेस के ऊपर कुछ फिनोमिना चल रहा है। अब हमने जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए दो कंपोनेंट्स कल पढ़े थे, एक जिसे हम बोलते हैं एड्सोर्बेट और एक जिसे हम बोलते हैं एड्सोर्बेंट। ठीक है, एड्सोर्बेट कौन होता है? विच इज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड। एंड एड्सोर्बेंट कौन होता है? एड्सोर्बेंट कौन है? विच इज प्रोवाइडिंग इट्स सरफेस फॉर द एड्सॉर्प्शन। जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम एक चौक के पीस को इंक के अंदर डिप करते हैं तो उसमें डिप करने के बाद जो इंक उस सरफेस के ऊपर लगी है उसे तो हम एड्सोर्बेट बोलते हैं, और चौक जिसने अपना सरफेस प्रोवाइड किया है एड्सॉर्प्शन के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? एड्सोर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने कल पढ़ ली। अब एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज होती है, ताकि आपको इसकी डेफिनेशन सही से समझ में आ सके। तो जो फिजिजॉर्प्शन है, देखो फिजिजॉर्प्शन क्या होती है? जहां पर एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उसे तो हम बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, और जब एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन। बोलो, बात समझ में आई? क्या है एड्सॉर्प्शन जब चल रही है तो एड्सॉर्प्शन के केस में हमने देखा कि एड्सोर्बेट जो है वो एड्सोर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको मैंने जो है इंक में डिप किया, मान लो ये चौक है व्हाइट कलर का, अगर मैं इसको इंक में डिप कर देता हूं तो जो है इसके ऊपर इंक लग जाएगी। तो जो इंक और ये चौक है, चौक और इंक के बीच में अगर तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिजॉर्प्शन। और अगर इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिजॉर्प्शन या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन। बोलो, क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखें इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है? व्हेन देयर इज वीक वंडरवॉल forces of attraction
between adsorbate and adsorbent। और ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो कल वाला लेक्चर एक बार चला के देखिए, ठीक है। तो फिजिक्स ऑप्शन बेसिकली क्या चीज है, जहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स ऑप्शन। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन या जिसे हम केमिक्स ऑप्शन बोल रहे हैं वो क्या चीज है, वहां पर क्या होगा, जो आपके एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट हैं उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बट ये जो माइनर सा डिफरेंस है ये बहुत बड़ा चेंज ले आता है इन दोनों के बीच में, तो देखेंगे वो आगे और क्या क्या चीजें चेंज होती हैं इस चीज से, ठीक है। तो केमिक्स ऑप्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, व्हेन देयर इज केमिकल बॉन्ड between adsorbate and adsorbent, ठीक है। तो जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं तो उसे हम फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, और जब केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिकल ऑप्शन, ठीक है। अब और कई सारी चीजें, अगर हम इसके अंदर डिफरेंस बहुत सारे आ जाएंगे, फिर ये केमिकल बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से क्या क्या डिफरेंस आते हैं। सबसे पहले तो अब मैं इसको साइमल्टेनियसली ही पढ़ाऊंगा आपको कि जो चीज इसमें है तो उसी को पहले इसमें भी देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो क्योंकि अगर ये बोर्ड्स के अंदर जब क्वेश्चन आता है आपसे, ज्यादातर ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा बहुत ही सिंपल है ये, और कई बार पूछा जा चुका है, ये डिफरेंस पूछ लेता है इसमें 1-2 नंबर में, या अलग अलग से भी पूछ लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं इसमें जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होती है ये आपकी स्पेसिफिक नहीं होती है। स्पेसिफिक ना होने का मतलब क्या है, ये आपका तो हो गया पहला पॉइंट कि फिजिकल एडजॉर्प्शन होती क्या है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। नॉट स्पेसिफिक का मतलब, अब देखो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस, अब वीक वंडरवॉल फोर्सेस तो भाई किसी के बीच में भी बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे अब मेरे पास मान लो 4 अलग अलग इंक हैं या पानी है, मतलब 4-5 लिक्विड ले रखे हैं मैंने, अगर मैं उसके अंदर चॉक डिप करूंगा तो वो इंक से भी वेट हो जाएगा, उसको मैं पानी में डालूंगा तब भी वो पानी की लेयर उसके चारों तरफ आ जाएगी, उसको अगर मैं मिल्क में डालूंगा तो उसकी लेयर भी उसके चारों तरफ आ जाएगी, तो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। जो फिजिक्स ऑप्शन होती है तो फिजिक्स ऑप्शन के अंदर कोई भी एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब हो सकता है, ठीक है, तो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती। बट अगर बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन है जहां पर क्या बनते हैं आपके केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो केमिकल बॉन्ड जहां पर बनेगा, अब केमिकल बॉन्ड हर एक चीज के बीच में तो बन नहीं सकता है ना, डिपेंड करेगा कि एडजॉर्बेट कौन है और एडजॉर्बेंट कौन है, ठीक है। जो आपस में बॉन्ड बना पाएंगे वही केमिक्स ऑप्शन शो करेंगे, और हर एक चीज तो आपस में बॉन्ड नहीं बना सकती है ना, तो इसीलिए जो केमिकल एडजॉर्प्शन होती है इट इज स्पेसिफिक, बट फिजिक्स ऑप्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। तो दूसरा पॉइंट अगर बात करें फिजिकल एडजॉर्प्शन का, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। बट केमिकल एडजॉर्प्शन जो है, केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक होती है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज अगर देखें, अगर नेचर की बात करें तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के नेचर पर क्या डिपेंड करेगी एडजॉर्प्शन या नहीं। अगर ये देखें फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो हमारा एडजॉर्बेट होता है उसके नेचर पर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड करती है, ठीक है। पहले तो ये सुन लीजिए क्या बात बोली कि जो एडजॉर्बेट है उसके नेचर के ऊपर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड करती है, ठीक है।
और केमिकल एड्सॉर्प्शन देखोगे तो इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलैरिटी है कि जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट हैं उनके नेचर के ऊपर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है, चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्सॉर्प्शन हो। ये डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। तो ये आप देखोगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंस भी हैं। ठीक है, 3-4 सिमिलैरिटीज हैं, 3-4 डिफरेंस है। ठीक है, तो थर्ड चीज जो मैंने आपको बोली कि वो क्या, जो हमारे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट हैं उनके नेचर के ऊपर फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी डिपेंड करती है और केमिकल एड्सॉर्प्शन भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इट डिपेंड्स on the nature of adsorbate and adsorbent। और जो हमारी केमिकल एड्सॉर्प्शन है ये भी डिपेंड करती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स on the nature of ठीक है, अब डिपेंड तो करती है नेचर के ऊपर, बट कैसे और किस तरीके से वो उसके फेवर में होगा और कैसे अपोज में होगा। देखो फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो हमने बोला कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट इन दोनों के नेचर के ऊपर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है। अब तो वो कौन सी नेचर वाली गैस होगी जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को ज्यादा फेवर करेगी, अगर उसके बारे में बात करें तो जो गैसेस होती हैं जो इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस होती हैं, इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस का मतलब जिनको इजीली आप लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं वो फेवरेबल होती हैं फॉर फिजिक्स ऑप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि इजीली लिक्विफाइबल गैसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो। देखो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर में जाना पड़ेगा। जो लास्ट 11th क्लास में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था चैप्टर, वहां पर हमने गैसेस का लिक्विफिकेशन देखा था, उसके लिए हमने ग्राफ बनाया था। वहां पर हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिमाइंड आपको करना पड़ेगा। क्या था, जो जब गैसेस को हम लिक्विफाई करते हैं, लिक्विफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर लेकर के जाना पड़ता है। टेम्परेचर काफी लो करना पड़ता है, प्रेशर हाई करना पड़ता है, तब जाके गैस लिक्विफाई होती है। ठीक है, तो जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, हमने क्या बोला कि जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं वो फिजिक्स ऑप्शन शो करती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो रही हैं वो फिजिक्स ऑप्शन शो करेंगी। आसानी से लिक्विफाई होने का मतलब समझिए। पहले तो हमने बोला गैसेस आसानी से जो लिक्विफाई होंगी वो फिजिक्स ऑप्शन शो करेंगी। आसानी से लिक्विफाई होने का मतलब क्या है? आसानी से लिक्विफाई होने का मतलब यह है कि उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने का मतलब, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या पढ़ा था हमने, वो टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विफाई होती है। ठीक है, उससे ऊपर वाले पे लिक्विफाई नहीं होगी, सिर्फ उससे नीचे नीचे जब लेकर के जाओगे तभी गैस लिक्विफाई होगी। सो लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक गैस है आपके पास जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 222 केल्विन। ठीक है, 222 केल्विन यानी माइनस में समथिंग हो गया, जिसको आप काफी हाई कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर गैसेस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 100 केल्विन 150 केल्विन इसके आसपास होता है, यानी कि -173 केल्विन, -200 केल्विन, इस तरीके से होते हैं। बहुत ही लो इनके क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं। तो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैस इजिली लिक्विफाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, देखो अब इसको हमें थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। क्या है, एक गैस है, इनिशियली रूम टेम्परेचर के ऊपर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब मान लेते हैं उसका 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि कितना हो गया आपका 300 केल्विन हो गया। ठीक है, कोई एक गैस है मेरे पास 300 केल्विन पे। अब इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमें बताया गया कि कितना है, 200 केल्विन, यानी कि आपको टेम्परेचर क्या करना है, 100 केल्विन घटाना है। ठीक है, आप घटा लीजिए।
अब दूसरी एक गैस और कंसीडर करते हैं। अब इसका क्रिटिकल, इसके जो है ये भी अभी फिलहाल 300 केल्विन का है, बट इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 250 केल्विन। यहां पर आपको क्या करना है, 50 केल्विन घटाना है। तो कौन सा इजी है? ऑब्वियसली एक गैस के लिए आपको 50 केल्विन घटाना है, दूसरी के लिए आपको 100 केल्विन घटाना था। तो 50 केल्विन घटाना आसान है, ये इजिली लिक्विफाइबल है। और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या था, हाई था। तो देखो अगर इस चीज को समझना है तो यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर एक गैस है, दो गैस मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, गैस ए और गैस बी, इन दोनों को आप लिक्विफाई करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो है आपका 250 केल्विन और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है आपके पास 200 और इनिशियली जो गैस है वो किस पे है, 300 केल्विन। तो गैस ए को जब आपने लिक्विफाई करना है तो कितने केल्विन लो करना पड़ेगा आपको, 50 केल्विन। और गैस बी को जब आपको लिक्विफाई करना है तो आपको कितने केल्विन कम करना पड़ेगा, 100 केल्विन। तो किसको आप इजिली कर पाओगे, इसको इजिली लिक्विफाई कर पाओगे। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, यहां पर आप देख सकते हो इससे इसका हाई है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उसको हम इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये होगी। और दूसरी, इसका फिजिक्स ऑप्शन से क्या कनेक्शन है? दूसरी चीज ये, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है या क्रिटिकल टेम्परेचर के नियर अबाउट जब कोई गैस होती है तो वहां पर उसका जो है वंडरवॉल फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। क्या बोला हमने कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नियर अबाउट जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, हाई होने का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर के आसपास होना। जितना ज्यादा हाई होगा मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास, जैसे 250 केल्विन है, 250 केल्विन और रूम टेम्परेचर कितना होता है, 273, तो लगभग 20-25 केल्विन का फर्क है, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के जितने आसपास होगा उतनी उसमें स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। और वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जहां पर बनती है वही क्या होती है, फिजिक्स ऑप्शन होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने लिखा है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, और नेक्स्ट इसमें लिखेंगे इजिली लिक्विफाइबल और gases having high critical temperature are more favorable for physics option, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो हमने इसको भी बोला कि ये भी एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये किस तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कैसे डिपेंड करता है। अब देखो केमिज ऑप्शन है, केमिज ऑप्शन में क्या होता है, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। तो केमिकल बॉन्ड बनने के लिए अब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना भी तो चाहिए, उनके नेचर पर तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा ही कि अगर दोनों का नेचर कुछ इस तरीके का है कि वो दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं तभी वो केमिज ऑप्शन शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, दे शुड मेक बॉन्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से केमिज ऑप्शन जो है वो भी एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स, अभी और भी काफी बाकी हैं, इनको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रिजेंबल करते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स में दोनों डिफर करते हैं।
नेक्स्ट और पॉइंट्स की अगर बात करें तो कौन से पॉइंट्स में ये रिजेंबल करेंगे और कौन से में डिफर करेंगे। तो देखो 3 पॉइंट हमने अभी पढ़ लिए। नेक्स्ट 4th पॉइंट की अगर बात करें तो देखो जैसे कि हमने फिजिक्स ऑप्शन पढ़ा, फिजिक्स ऑप्शन जो है जहां पर वीक वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फिजिक्स ऑप्शन एक फिजिकल प्रोसेस है और केमिक्स ऑप्शन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर जो है बॉन्ड बन रहे हैं बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, और केमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही आ जाएगा कि जो फिजिक्स ऑप्शन है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, बट केमिक्स ऑप्शन की अगर बात करें तो केमिक्स ऑप्शन जो है इट इज इरिवर्सिबल इन, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी रिवर्सिबिलिटी की। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सरफेस एरिया। तो देखो एड्सॉर्प्शन जो है सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड काफी ज्यादा करती है। कैसे? जैसे कि किसी चीज को एड्सॉर्ब जब होना है तो एड्सॉर्बेंट जो है, जो कि अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियस ही बात है जितना ज्यादा सरफेस एरिया वो प्रोवाइड करेगा उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। तो यहां पर चाहे फिजिक्स ऑप्शन हो चाहे केमिक्स ऑप्शन हो, दोनों के केस में सरफेस एरिया के ऊपर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगी, चाहे फिजिक्स ऑप्शन है चाहे केमिक्स ऑप्शन है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा इट डिपेंड्स ऑन दी, it depends on the surface area of adsorbent, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। Surface area is directly proportional to the adsorption for both case, whether it is physical adsorption or chemical adsorption. तो next जो है chemical adsorption, इसके लिए भी ये भी डिपेंड करेगा। It also depends on the surface area of adsorbent, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज होगी यहाँ पर कि जो फिजिक्स ऑप्शन है वो भी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और जो केमिक्स ऑप्शन है वो भी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके बाद, जो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारे एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि हीट जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो हीट रिलीज होती है दोनों ही केस में। अब एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ा, एड्सॉर्प्शन जो है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि फिजिक्स ऑप्शन होगी वहां पर भी हीट रिलीज होगी, दोनों ही एड्सॉर्प्शन है। तो यहां पर ये करोगे तो भी हीट रिलीज होगी, ये करोगे तो भी हीट रिलीज होगी, बट कहां पर कितनी हीट रिलीज होती है उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो जिसे हम बोलते हैं, जो हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट दोनों में रिलीज हो रही है, दोनों ही एक्सोथर्मिक है। क्यों है एक्सोथर्मिक, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। बट अगर फिजिक्स ऑप्शन में देखोगे तो इसके अंदर जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो लो होती है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन है, यहां पर वीक वंडरवॉल फोर्सेस बनी है, इस वजह से एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है लो होती है इन केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। बट अगर बात करें हम केमिक्स ऑप्शन की तो यहां पर जो है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होती है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है लो होगी फिजिक्स ऑप्शन के केस में और हाई होगी आपके केमिक्स ऑप्शन के केस में, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, नेक्स्ट इसके बाद आता है कि टेम्परेचर के साथ किस तरीके से ये वरी करते हैं। देखो हम सभी ने पढ़ी एक चीज की
जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो वहां पर जो है उसका रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो वही चीज देखी जाती है, जो आपकी फिजिक्स ऑप्शन है वो लो टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा फेवरेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बननी है वंडरवॉल फोर्सेस। तो वंडरवॉल फोर्सेस जब आपको कहीं पर बनानी होती है तो वहां पर आप क्या चाहते हैं, जिन दो चीजों के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस बन रही है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम से कम हो। टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी इधर उधर कम भागेंगे, साथ में चिपक के रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। टेम्परेचर हाई करोगे तो वो फोर्सेज वैसे ही टूट जाएंगी। बट जो केमीज ऑप्शन है, केमीज ऑप्शन के केस में हाई टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे केमीज ऑप्शन का रेट जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच में, लो टेम्परेचर is favored and physics option decreases with increase in temperature। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिक्स ऑप्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बात करें हम केमीज ऑप्शन की, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है इसके केस में, एंड केमीज ऑप्शन इंक्रीजेस with increase in temperature। ठीक है, तो टेम्परेचर के केस में दोनों डिफरेंट है। लो टेम्परेचर फेवरेबल है फॉर फिजिक्स ऑप्शन एंड हाई टेम्परेचर फेवरेबल है फॉर केमीज ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक और ऐसा पॉइंट जहां पर ये डिफर करते हैं आपस में। नेक्स्ट और बात करें अगर इसके बारे में, और क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, तो देखो फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में बहुत सारे हमने एक दो सिमिलैरिटीज भी देखी और बाकी के डिफरेंसेस भी देखे। अब नेक्स्ट अगर बात करें, जो फिजिक्स ऑप्शन होती है, जैसा कि हमने बात किया पहले कि जो फिजिक्स ऑप्शन है वो नॉट स्पेसिफिक इन नेचर है, स्पेसिफिक नहीं है कि जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। और अगर केमिज ऑप्शन की बात करें तो स्पेसिफिक होती है, जरूरी नहीं है हर किसी के साथ केमिकल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो फिजिक्स ऑप्शन होती है ये मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन शो कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने चौक को इंक के अंदर डिप किया था, इंक उसके ऊपर लगी, पहले मान लो मैंने उसको ब्लू इंक के अंदर डिप किया, ब्लू इंक लगी, फिर उसको रेड इंक के अंदर डिप करूंगा तो फिर रेड इंक लग जाएगी, फिर ग्रीन के अंदर करूंगा तो ग्रीन लग जाएगी। तो मल्टी लेयर बन रही है, यानी कि रेड इंक इसके ऊपर जब फर्स्ट टाइम मैंने रेड इंक के अंदर डिप करा तो रेड इंक तो चढ़ गई, बट अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी और के अंदर डिप करेंगे तो वो इसके ऊपर चढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो जो हमारी फिजिक्स ऑप्शन होती है मल्टी लेयर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन शो करती है। बट अगर केमिज ऑप्शन की बात करें तो केमिज ऑप्शन ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक चीज जब केमिकली रिएक्ट हो गई है तो वो दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी। क्योंकि जैसे मान लो हाइड्रोजन है जिसने केमिकल बॉन्ड किसी के सरफेस पर बनाया हुआ है, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने उसके साथ शेयर कर लिया, तो दूसरी एक और चीज आएगी तो उसके साथ वो क्या शेयर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो केमिज ऑप्शन होती है वो यूनिलेयर यानी कि एक ही लेयर बनाती है, और जो हमारी फिजिक्स ऑप्शन है वो मल्टी लेयर शो करती है। तो इट फॉर्म्स मल्टी लेयर, ठीक है, और जो हमारी केमिज ऑप्शन है इट फॉर्म्स यूनिलेयर, यानी कि फिजिक्स ऑप्शन में एक ही लेयर बनेगी और जो केमिज ऑप्शन फिजिक्स ऑप्शन में कई सारी लेयर्स बन सकती हैं बट केमिज ऑप्शन में एक ही लेयर बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और डिफरेंस इसमें देखें तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट में कहीं एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है पढ़ा था हमने, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू टेक द रिएक्टेंट टू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स,
कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक ले जाने में जो एनर्जी लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो जो फिजिक्स ऑप्शन है ये फिजिकल प्रोसेस है, तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का कुछ खास काम नहीं होता है, बट जो केमिकल ऑप्शन है जहां पर एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, यहां पर एक एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्टिंग में चाहिए होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस इसके बीच में यही हो जाएगा, जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन है यहां पर लिखोगे नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट जो हमारा केमिकल ऑप्शन है, केमिकल ऑप्शन में हमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, 2-3 ऐसे थे जो सिमिलर है फिजिक्स ऑप्शन और केमिकल ऑप्शन के लिए, और बाकी ज्यादातर तो डिफरेंट ही हैं। तो आपने एक चीज देख ली कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों के अंदर सेम है और कुछ चेंज भी है। ठीक है, तो फिजिक्स ऑप्शन के अंदर आपसे जो है वो भी पूछ सकता है कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, या ये भी पूछ सकता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद जो है ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है फिजिक्स ऑप्शन और केमिकल ऑप्शन का। तो अगर बेसिक अगर हम इनको देखते हैं तो फिजिक्स ऑप्शन बेसिकली क्या है, जो जहां पर वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में, उसे हमने फिजिक्स ऑप्शन कहा। और जो केमिकल ऑप्शन है जहां पर केमिकल बॉन्ड बनते हैं हमारे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में, उसे हमने केमिकल ऑप्शन कहा। तो अगर एक बार रिमाइंड कर लें कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स कौन कौन से थे, एक तो आप यहां पर देख सकते हो सिमिलैरिटी वाला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 5 जिसे मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये सिमिलैरिटी वाला था दोनों के अंदर। ठीक है, और क्या सिमिलैरिटी वाला पॉइंट पढ़ा हमने इसमें, एक तो दोनों ही सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं एडजॉर्बेंट के, और एक और हमने पढ़ा था इससे पहले, एक ही पॉइंट है ऐसा जो कि दोनों में सिमिलर है, और एक चीज और थी कि दोनों के दोनों प्रोसेस जो है वो कैसे हैं, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, कि दोनों चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, दोनों के केस में जो एनर्जी है या हीट है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ये भी दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो और हाँ एक पॉइंट और था इसमें सिमिलर जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट इन दोनों के नेचर के ऊपर फिजिक्स ऑप्शन और केमिकल ऑप्शन डिपेंड करता है। कि जो नेचर है हमारे एडजॉर्बेंट का और एडजॉर्बेंट का, उनके ऊपर फिजिक्स ऑप्शन भी डिपेंड करता है और केमिकल ऑप्शन भी डिपेंड करता है। तो दोनों ही चीजें डिपेंड करेंगी नेचर पर। तो ये 2 सिमिलर पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, बाकी के हमने टोटल 9 पॉइंट्स पढ़े, 7 डिफरेंस हैं और 2 सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिकल ऑप्शन। तो कहीं आपसे पूछ ले कभी कि सिमिलैरिटी बताओ दोनों में क्या है, सबसे बड़ी सिमिलैरिटी सरफेस एरिया की आ जाती है, और दूसरी जो सिमिलैरिटी है वो ये कि फिजिक्स ऑप्शन हो चाहे केमिकल ऑप्शन हो, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन में याद कीजिए कैसे डिपेंड करता था नेचर के ऊपर। फिजिक्स ऑप्शन के अंदर जो है आपका एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जहां पर वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो उसमें हमने बोला था कि इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जो हैं वो ज्यादा एडजॉर्प्शन शो करती हैं, ज्यादा फिजिक्स ऑप्शन शो करती हैं। और जो केमिकल ऑप्शन है वो कैसे डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, जो आपकी इजी जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट है यहाँ पर बॉन्ड बनना है, केमिकल बॉन्ड बनना है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में। तो जहां पर केमिकल बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली वही केमिकल ऑप्शन शो कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने दोनों टाइप्स पढ़ ली एडजॉर्प्शन की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए गुड बाय।